हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक ड्यूअलिज्म इन इंडिया एंड प्रॉब्लम ऑफ अनइवन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 2 सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO 4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है ड्यूअलिज्म इन इंडिया एंड प्रॉब्लम ऑफ अनइवन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। सो अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो ड्यूअलिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। ड्यूअलिज्म यानी कि दो तरफा, ठीक है, दो चीजें। यहाँ पे ड्यूअल वर्ड है तो आपको दो चीजें दिखाई देंगी। और अगर हम इकोनॉमी वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में आपको दो तरीके का जो सोसाइटी है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। सो देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग सोसाइटीज विद इन अवर कंट्री। एक इंडिया ऐसा है जो कि बहुत ही ज्यादा रिच है और दूसरा इंडिया ऐसा है जो कि बहुत ही ज्यादा पुअर है, ठीक है। सो दिस वे इंडियन इकोनॉमी दैट वे कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज ड्यूअलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा इकोनॉमी जो है एक तरीके से ड्यूअलिस्टिक है, क्योंकि देर आर टू कॉन्ट्रास्टिंग सोसाइटीज विद इन अवर कंट्री, ठीक है। सो यहाँ पे इंडिया में भी दो इंडिया है। एक ऐसा इंडिया जो कि बहुत ही ज्यादा रिच है, बहुत ही ज्यादा एफ्लुएंट है, जो कि हर लग्जरी, हर तरीके के लग्जरी ऑफ लाइफ जो है वो एंजॉय कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज द रिच इंडिया। ऑन द कॉन्ट्रास्ट एक और ऐसा इंडिया है जो कि एक्सट्रीमली पुअर है, जहां पे लोगों को जो है एक सिंगल मील तक जो है उनको नहीं मिलता, ठीक है। खाने को उनको खाना नहीं मिलता। उनको जो बेसिक नेसेसिटीज है, मैस्लो में हम पढ़ते हैं ना, जो बेसिक नेसेसिटीज है लाइफ के लिए, खाना हो गया, छत हो गया रहने के लिए, ये सारे उनके पास नहीं है, ठीक है। तो आप देखोगे एकदम कॉन्ट्रास्टिंग चीजें है ये, ठीक है। एक के पास तो बहुत कुछ है, दूसरे के पास जो है कुछ भी नहीं है। सो दिस इज ड्यूअलिज्म इन आवर इंडियन इकोनॉमी। There is one Indian characterized by modern economy on side by side. There exists another India characterized by traditional primitive economy. So एक जगह पे आप देखोगे कि मॉडर्न इकोनॉमी है, हर चीज मॉडर्न है, हर चीज वहां पे लेटेस्ट फैशन का चल रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वहां पे अवेलेबल है, हर चीज लेटेस्ट है। बट जो दूसरा साइड ऑफ द इंडियन इकोनॉमी है वो इस तरीके का है जहां पे जो है वो थोड़ा सा प्रिमिटिव है, ट्रेडिशनल है, अभी भी वो जो है मॉडर्न हुआ नहीं है, ठीक है। वहां पे आप देखोगे अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वहां पे स्टिल अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर वाले साइड में स्टिल अभी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जैसे कि रोड हो गया, हमारा रोड का एक्सेस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, हमारा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो गया, ठीक है। एक आम रीजनेबल लिविंग के लिए जो चीजें चाहिए, बेसिक जो चीजें चाहिए, बेसिक कंडीशन चाहिए, वो चीजें अभी स्टिल वहां पे जो है ठीक से अवेलेबल नहीं है। जबकि दूसरे साइड में क्या है, दूसरे साइड में बहुत ही ज्यादा एकदम पॉश लोकेलिटीज है, हर चीज आपका अवेलेबल है, घर के पास ही सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। सो दिस इज योर ड्यूअलिज्म दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। एक साइड बहुत ही ज्यादा रिच है और दूसरा साइड जो है बहुत ही ज्यादा पुअर है। सो एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया गया बिटवीन सम ऑफ द स्टेट्स इन आवर कंट्री, ठीक है। और इसको हमने एक टेबल आपके बुक्स में दिया है, फिगर 2.6, विच शोज द ड्यूअलिज्म इन इंडियन इकोनॉमी बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स, ठीक है। सो यहाँ पे एक स्टडी वगैरह कंडक्ट किया गया, कंपैरेटिव एनालिसिस किया गया, उससे जो रिजल्ट आया उसको इन्होंने एक टैबुलर फॉर्म में बना रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है 4 पैरामीटर्स, देखो दिस इज बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स। तो 4 पैरामीटर्स जो है यहाँ पे यूज किया गया है। पहला जो पैरामीटर है दैट इज अर्बन टू टोटल पॉपुलेशन %, ठीक है। तो पॉपुलेशन, अर्बन का पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन। द सेकेंड वन इज पर कैपिटा इनकम, करंट प्राइजेस, ठीक है, ये सेकेंड वाला है। थर्ड वन इज रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितना है। एंड द फोर्थ पैरामीटर इज पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। सो पॉपुलेशन बिलो, हमारा जो कंट्री है उसमें कितना प्रतिशत लोग जो है वो स्टिल पॉवर्टी लाइन के नीचे है। सो ये हमने 4 पैरामीटर्स लिए और ये 4 पैरामीटर, डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन, पर कैपिटा इनकम, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन, ये हमें दिखाता है कि हमारे कंट्री में स्टिल कितना ज्यादा ड्यूअलिज्म प्रिवेलेंट है, कितना ज्यादा ड्यूअलिज्म जो है स्टिल वो एग्जिस्ट करता है। तो ये सारा का जो सोर्स है, देखो सेंसस ऑफ इंडिया 2001 का सोर्स है, ठीक है। ये सारा
इकोनॉमिक सर्वे जो 2001-2 का हुआ था वो वाला डेटा है, ठीक है। ये करंट डेटा नहीं है, वो वाला डेटा है। प्लानिंग कमीशन ये सारा जो है थोड़ा सा पुराना डेटा है। सो अब यहाँ से अब हमें क्या निकल के आता है, ये क्या यहाँ से हमें क्या क्या मिलता है वो हम एक बार देख लेते हैं। सो अगर एक एक पैरामीटर को हम देखें, जो फर्स्ट हमारा पैरामीटर था दैट वाज डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन। सो यहाँ पे टेबल में आप अगर देखोगे तो डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन मैक्सिमम कहाँ पे है, डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन हमारा मैक्सिमम है यहाँ पे इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। सो तमिलनाडु में मैक्सिमम अर्बनाइजेशन है विथ 43.9, ठीक है। और सबसे कम नहीं, एक कोई भी एक स्टेट ले लो, लाइक हिमाचल प्रदेश को आप देखो, हिमाचल प्रदेश में अर्बनाइजेशन सबसे कम ही है ना, 9.8 है। सो यहाँ पे जो है ऑन एन एवरेज इन सारे जो पूरा का पूरा डेटा है इन सबको मिला के हमारा जो इंडिया के पॉपुलेशन का अर्बनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इन सब का एवरेज बैठता है हमारा 27.8, ठीक है। सो हमारा एवरेज अर्बनाइजेशन इंडियन पॉपुलेशन का है 27.8, जिसमें मैक्सिमम है तमिलनाडु में 43.9 और हमारा मिनिमम है हिमाचल प्रदेश में 9.8। इसके अलावा और भी कुछ स्टेट्स है जहां पे अर्बनाइजेशन कम है, जैसे कि आसाम को अगर आप देखो यहाँ पे अर्बनाइजेशन कम है ना। बिहार को अगर आप देखो यहाँ पे भी अर्बनाइजेशन कम है, इट्स ओनली 13.4। इसके अलावा उड़ीसा देखो ये भी कम है, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स में जो है अर्बनाइजेशन कम है, और कुछ स्टेट्स में देखो जैसे महाराष्ट्र वगैरह में अर्बनाइजेशन ज्यादा है, 42.4 है ना। सो ये सब ज्यादा फिगर है। गुजरात में देखो ये भी ज्यादा है, 37.4। तो यहाँ पे देखो वही इंडिया है ना, इंडिया तो वही है, इंडिया वही सेम है, वही सेम कंट्री है, बट यहाँ पे आपको यहाँ पे ड्यूअलिज्म दिखाया गया है ऑन द पैरामीटर ऑफ अर्बनाइजेशन, ठीक है। सो मैक्सिमम वी कैन सी इन तमिलनाडु और मिनिमम वी कैन सी इन हिमाचल प्रदेश। सिमिलरली अगर हम सेकेंड पैरामीटर देखें जो कि है पर कैपिटा इनकम का, तो उसमें अगर आप देखोगे टेबल में सबसे कम कहां पे है, सबसे कम देखो आसाम, बिहार में, एक तो बिहार में है, फिर यू कैन सी इट इन आसाम, रुको, आसाम में है, बिहार में है, उड़ीसा में, देखो इन सब में क्या है, कम है, ठीक है। सो इन सब स्टेट्स में पर कैपिटा इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम आपका कम है, जबकि स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र और ये कौन सा है, गुजरात, इन सब में देखो इन सब का पर कैपिटा इनकम जो है इट इज ऑन द हायर साइड, ठीक है। और अगर हम थर्ड पैरामीटर को देखें दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट में देखें इट इज ऑब्जर्व दैट द नेशनल लेवल ऑफ एवरेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल लेबर फोर्स इज एस्टिमेटेड एट 7.3%। सो इसका एवरेज, इन सब का एवरेज जो है, अगर हम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, एवरेज बैठता है आपका 7.32%, ठीक है। और अगर हम स्टेट्स की बात करें, इंडिविजुअल स्टेट्स की बात करें, ऐसा स्टेट्स जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट जो है सबसे कम है, लोवेस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वो है आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश होगा आपका। देन यू हैव केरला, ठीक है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम है, याद रखना अनएम्प्लॉयमेंट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। सो अनएम्प्लॉयमेंट हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है, केरला में सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। और कौन से स्टेट्स हो गए हमारे, ये देखो ये 3 वाला है, ये कौन है, राजस्थान, ठीक है। सो 3.13 के साथ राजस्थान का भी अनएम्प्लॉयमेंट लेवल का सबसे कम है, ठीक है। बट अगर हम मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम देखो सीधा यहाँ दिख रहा है वेस्ट बंगाल, है ना। वेस्ट बंगाल में 14.99% लोग अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। इतना ज्यादा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वहां पे ज्यादा है। तमिलनाडु में हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से, और सॉरी ये भी देखो आसाम में भी है 22.21, ठीक है। सो आसाम में भी 22.21 यहाँ पे हाईएस्ट है, ये आसाम का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो हाईएस्ट है, ठीक है। तो ये जो है आपको दिखाता है कि इस पैरामीटर में, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का जो पैरामीटर है उसमें इंडिया कैसे स्टैंड कर रहा है, इंडिया का ड्यूअलिज्म पैटर्न यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ठीक है। देखो कुछ स्टेट्स जो है बहुत ज्यादा वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है, कुछ स्टेट्स में बहुत ही ज्यादा कम अनएम्प्लॉयमेंट है। लास्ट हम एक और देख लेते हैं, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। सो पॉवर्टी लाइन की अगर हम बात करें तो स्टेट्स विथ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन वुड बी बिहार। देखो बिहार कहाँ पे है, ये रहा 55, ठीक है। 55 जो परसेंटेज है दैट वो बिहार का है, एंड इट शोज द परसेंटेज ऑफ
पीपल हु आर स्टिल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो ये हमारा मैक्सिमम है। देखो 55% स्टिल जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे है, जबकि इसका कॉन्ट्रास्ट क्या है, इसका कॉन्ट्रास्ट होगा ये है ना, ये सबसे कम दिख रहा है। सबसे कॉन्ट्रास्टिंग में ये है जो कि कौन सा है, पंजाब में। पंजाब में जो है पॉवर्टी लाइन में कम लोग हैं, 11.8% है। ठीक है, सो ये जो है देखो ऐसे वेरी कर रहा है। डिफरेंट पैरामीटर्स हमने देख लिए। ये बस हम कंट्रास्टिंग व्यूज देख रहे हैं इंडिया में ही, इंडियन इकोनॉमी में ही किस तरीके से कुछ स्टेट्स जो है वहां पे काफी ज्यादा आलीशान चीजें हैं, काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी वहां पे नहीं है, काफी ज्यादा वो रिच है, काफी ज्यादा सारे सुख सुविधाएं हैं वहां पे, सारी फैसिलिटीज है वहां पे। ठीक है, कुछ भी आपको हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए, कोई सामान लेना हो, सामान वगैरह घर पे आ जाएगा। सो ये सारी फैसिलिटीज उस जगह है। बट कुछ जगह ऐसे हैं जहां पे स्टिल आपका जो है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो स्टिल जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहा है। ठीक है, सो दिस इज योर ड्यूअलिज्म। ये फिगर जो है आपका ड्यूअलिज्म दिखाता है जो कि इंडियन इकोनॉमी में है। दैट इज बेस्ड ऑन दीज 4 पैरामीटर्स। कौन कौन से 4 पैरामीटर्स हमने देखे, डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन, पर कैपिटा इनकम, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉपुलेशन दैट इज स्टिल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। सो टॉकिंग अबाउट द पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, कि हमारा जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया का, उसका पैटर्न किस हिसाब से है, तो उसका जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है वो हमें मेनली कहाँ से मिलता है भाई, जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन है वो जो डेटा छापेंगे वहीं से हमें मिलेगा। ऑब्वियस ही बात है, वरना हमें थोड़ी पता लगेगा कि इंडिया में वैसे इतना पॉपुलेशन, आप कैसे पता लगाओगे कि कितना है, कितना इनकम है, कितना कौन कहाँ क्या काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से है इनकम का, वो आपको ऑब्वियसली जो है ये जो हमारे वेरियस ऑर्गेनाइजेशन है उनके डेटा से ही मिलेगा। सो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन सच एज आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसके अलावा NACER है जो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है, ये सारे एजेंसीज जो है हाउस होल्ड सर्वे वगैरह करती है, जिसके हिसाब से हमें जो है वेरियस रिपोर्ट मिलते हैं। ठीक है, फिर ये जो प्लानिंग कमीशन वगैरह है, ये जैसे 5 ईयर प्लान ये सारे बनाते रहते हैं। इन्हीं सब का डेटा लेके हमारा जो वर्ल्ड बैंक है वो भी देखता है कि भाई हमारे यहाँ क्या चल रहा है। तो वर्ल्ड बैंक के पास देखो, वर्ल्ड बैंक थोड़ी इंडिया में आके सर्वे कंडक्ट करेगा, वो तो हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो डेटा बनाएंगे वही तो देखेगा ना। तो यहाँ पे जो है एक और फिगर आपको दिया गया है आपके बुक्स में, फिगर 2.7। इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये जो है फिगर 2.7 डिपिक्ट द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट, की वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर मेड बाय 5 क्विंटल हाउस होल्ड ग्रुप्स इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 1983, 1989, 90, 1994 एंड 1997। तो इसमें जो ईयर्स दिए गए हैं वो ये सारे हैं। ठीक है, ये सारे ईयर्स दिए गए हैं और यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड देख रहे हैं बेस्ड ऑन कि उन घरों का जो है वो एक्सपेंडिचर कितना है। So now these estimates show that top 20% household account for more than 40% of the total household expenditure, whereas the lowest 20% household accounts for only 8% of the total expenditure. ठीक है, so यहाँ पे जो है देखो, अगर आप highest 20% household को देखो, they account for 41.4, एवरेज ऑन एन एवरेज 40 से ऊपर ही है। ठीक है, यहाँ पे बस थोड़ा कम हो गया, वैसे 40 से ऊपर ही है। सो ऑन एन एवरेज 40% जो है इनका ज्यादा है, जबकि जो लोएस्ट 20% है वो अराउंड 8 है। ठीक है, इनका एवरेज अगर आप देखोगे तो दिस इज अराउंड 8। नाउ द परसेंटेज शेयर ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल दीज ग्रुप्स, ये सारे ग्रुप्स का जो है ऑन एन एवरेज सेम ही रहा है। अगर आप देखोगे ज्यादा वेरिएशन नहीं है, इन सारे डेटाओं में ज्यादा वेरिएशन नहीं है ओवर देयर ईयर। सो 1983 से 1997 तक जो है आपका जो है यहाँ पे जो है ओवर द ईयर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नाउ दिस फॉरगोइंग एविडेंस क्लियरली रिवील्स दैट देयर आर ग्लेयरिंग इनकम इनइक्वालिटीज इन इंडिया। ठीक है, तो इससे क्या पता लग रहा है, देखो कोई इंप्रूवमेंट ज्यादा नहीं है, वैसे का वैसे ही जो है वो कंसिस्टेंटली चल रहा है। इसका मतलब क्या है, जो पुअर है वो तो भैया पुअर है। ठीक है, जो पुअर है वो एकदम ही पुअर और वो कंटिन्यूअसली पुअर ही है, और जो रिच है वो रिच है और वो कंटिन्यूअसली रिच ही है। तो यहाँ पे जो है एकदम इनकम इनइक्वालिटी जो है वो क्लियरली दिखाता है कि किस तरीके से जो है आपका जो है एक्सट्रीमली रिच है एक साइड, और दूसरा इंडिया एक ऐसा है जहां पे एक्सट्रीमली पुअर है। एंड सम ऑफ द रीजन फॉर दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी सेड टू बी, पहला कि इनइक्वालिटीज इन लैंड ओनरशिप।
जो हमारा लैंड ओनरशिप है उसमें इनइक्वालिटीज है. देयर आर स्टिल प्राइवेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज, अर्बन बायस इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, डिफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी. इकोनॉमिक पॉलिसीज में ही देखो काफी गड़बड़ है. इकोनॉमिक पॉलिसीज में गड़बड़ नहीं है, बट जब वो इम्प्लीमेंट होता है ना तब वो गड़बड़ है. एंड फाइनली जो करप्शन है, करप्शन जो है हर चीज को खा जाता है ना. सो करप्शन प्रैक्टिसेस होते हैं ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिशियन के, बिजनेसमैन के. इससे भी क्या होता है, ये गैप जो है वो क्लोज नहीं होता. ये गैप जो है बिटवीन द लोवेस्ट 20% पॉपुलेशन एंड द हाईएस्ट 20% हाउस होल्ड, वो स्टिल जो है एग्जिस्ट करता है. देयर इज स्टिल अ वाइड गैप बिटवीन दिस. So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.